सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वैसे ये अभी तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अब इनका नाम याद रखना है। मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। तो याद रखना, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी और उनको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल। और किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? 62 ईयर होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर है। बाकी राघवेंद्र सिंह चौहान ये भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। हिमा कोहली आप जानते ही हो, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। जेके माहेश्वरी की बात करेंगे, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा जो अभी न्यूज में थे, जैसे कि एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश में नए चीफ जस्टिस बने। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश में नए चीफ जस्टिस बने थे। और संजीव बनर्जी ये तमिलनाडु हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अब वैसे यहाँ पे बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अभी आपको याद होगा यहीं पे चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल भी मनाया गया था और यहीं पे आपको मिलेगा थोबल बांध, जिसका भी उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और यहीं पे एम पेंशन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पे देखो दो फेस्टिवल आप याद रखना, एक तो संगई फेस्टिवल होता है और एक लाई हरोबा फेस्टिवल होता है। ये जो संगई बोला ना मैंने आपको, ये यहाँ का स्टेट एनिमल भी है जो एक तरह का हिरण ही है, जिसे संगई बोलते हैं यहाँ पे। और मणिपुर से दो नाम बताऊंगा आपको। डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह का नाम याद रखो। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। एक ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम का नाम भी याद रखो, ये मणिपुर से ही आते हैं। अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे ये। और मणिपुर का थोबल जिले का एक नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है, जिसको भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अभी मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला था। और मणिपुर के फेयिंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो मणिपुर में लोकटक झील है ना, जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर से आपके काफी खिलाड़ी भी आते हैं। कुछ फेमस खिलाड़ी हैं जैसे कि एमसी मैरी कॉम हो गई और मीना कुमारी हैं, वो भी बॉक्सर हैं, ये भी मणिपुर से आती हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते फिर है, हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लेगेसी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा आरपी गुप्ता। तो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता यानी कि इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। और इसे लिखा है किसने? आरपी गुप्ता ने। और इस बुक को अभी लॉन्च किया रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने। तो ये भी याद रखना। बाकी आर कौशिक ने बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। और आर गिरिधरन ने राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। बाकी वामन सुभा प्रभु मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक को लिखा, जिसको रिलीज किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो यहां से आरपी गुप्ता का नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। और इसे 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है और इस बार हमने उनकी 143rd जयंती मनाई है। और उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ये न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि ये किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला भी थी। वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही थी। तो सिंपल सा प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को। और अगर पूछा जाए इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च आंसर कर देना। और महिलाओं से रिलेटेड कई बार एक डे मैंने आपको बताया है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, वो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, 13 फरवरी को हम एक और डे मनाते हैं,
वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में। और उसकी क्या थीम है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। क्या है थीम? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान को शुरू किया, जिसके तहत 57,000 से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। और इस अभियान का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। तो जलाभिषेकम अभियान ये शुरू किया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। अभी आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां पे भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर, जिसे कहते हैं डिंकिंसोनिया, उसका जीवाश्म मिला था। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही पंख योजना को भी शुरू किया था। पंख मतलब यहाँ पे हो गया, पी से हो गया प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन मतलब हो गया न्यूट्रिशन, के से हो गया नॉलेज और एच से हो गया हेल्थ। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। और किस बांध में? तो ओमकारेश्वर बांध पर इसे स्थापित किया गया। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। मध्य प्रदेश में लॉन्च पेड योजना शुरू हुई थी अभी। एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला ये दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश, ताकि अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सके। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2030। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को भी शुरू किया। उसी तरह से केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, 2-2 हजार रुपए करके, उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की, जिसमें वो अपने राज्य के किसानों को साल में 4,000 रुपए देगी। अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। और पिछले साल जो यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया था, उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। साथ में इंदौर से मैं आपको 2 पॉइंट हमेशा बताता हूँ। इंदौर में जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और इंदौर में बनेगा देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। देखो, मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ था। और मास्क से रिलेटेड एक और योजना है यहाँ पे, जीवन शक्ति योजना, वो भी याद रखना। और यहाँ पे 3 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी, भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में ही। तो मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। तो इस संग्रहालय में फूलन देवी, निर्भय गुर्जर जैसे डकैतों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान होंगे। ये जो मध्य प्रदेश का भिंड है, ये चंबल बेल्ट में स्थित है। बाकी मध्य प्रदेश के बारे में हम पहले देख ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस व्यक्ति ने इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा स्टीवन स्पीलबर्ग ने। तो अमेरिकी निदेशक हैं ये स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनको इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार सिनेमा में उनके योगदान, उनके परोपकारी कार्यों और हॉलोकॉस्ट की स्मृति को संरक्षित करने के उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया गया। क्या नाम है? स्टीवन स्पीलबर्ग। बाकी डॉक्टर शीला केनी अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता था। डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता था। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अभी बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने।
तो अभी पाकिस्तानी सेना ने 11 फरवरी को कम दूरी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है बाबर, उसका सफल परीक्षण किया है। इसे मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। साथ में आपको याद दिला दूं, इससे पहले अभी पाकिस्तान ने जनवरी में ही सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम था शाहीन तृतीय, उसका भी सफल परीक्षण किया था। और अभी फरवरी में ही पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण किया था। किसने? पाकिस्तान ने। तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर अभी एक बुक भी लिखी गई थी, जिस बुक का नाम क्या था? जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। और इसको किसने लिखा था? इश्तियाक अहमद ने लिखा था। तो ये नाम भी याद रखना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो उनका नाम लियाकत अली खान है, याद रख लो। अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तान ने दुबई के शाही लोगों को हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी थी। और पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण भी किया था। उसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय राजदूत बने थे अभी सुरेश कुमार, उनका नाम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? आलिया जफर बनी थी। और एशिया कप जो होंगे 2022 वाले वो पाकिस्तान में होंगे, 2021 वाले श्रीलंका में होंगे, ये भी याद रखना। और बताओ, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट का नाम क्या है? राहुल देव है। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जस्टिस का नाम क्या है? सुमन कुमारी है। ये नाम एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा सुजेन क्लार्क। बाकी देखो, सोमा मोंडल अभी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नोकोजी ओंकोजी, इनका नाम भी याद रखना क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी बनी ये। कमला हैरिस आप जानते ही हैं, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी ये। तो इस प्रश्न से सुजेन क्लार्क का नाम याद रखें आप। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा सीजो। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुए गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में एक बोडो फिल्म है जिसका नाम है सीजो, उसने 4 पुरस्कार जीते हैं। तो ये विशाल पी चावला द्वारा लिखित और निर्देशित है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माताओं प्रियम खेरकट्री चलिहा और ओम प्रकाश खेरकट्री के द्वारा निर्मित है ये फिल्म। तो इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फिल्म निर्माता, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीते हैं। बाकी देखो, ये नाम हमने पढ़ा था कल ही। कोजंगल तमिल फिल्म है ये और अभी इसने रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइगर पुरस्कार जीता था। और राइटिंग विद फायर ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता था। दिल्ली क्राइम तो नाम सुना होगा आपने, अभी इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज बनी थी ये। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है और भारत में ये दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। तो सिंपल सा याद रख लो, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो अभी तक फरवरी में कौन कौन से डे हमने मनाए? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स का 45वां स्थापना दिवस था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया जिसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया और 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे भी मनाया, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। फिर 11 फरवरी आया, हमने इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस के रूप में भी मनाया। तो ये भी याद रखना।
बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया और इस समिट का आयोजन किया टेरी ने। तो टेरी का मतलब हो गया द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अच्छा, इस समिट का आयोजन क्यों किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सरकार की भूमिका बताने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम भी थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने किस बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ चिराग मतलब हो गया छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास। तो इस चिराग परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना। देखो, वर्ल्ड बैंक से 3 पॉइंट याद रख लो। स्थापना 1944 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके हेड है डेविड मालपास। यहीं से एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी एग्जिम बैंक, एग्जिम मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन देने की घोषणा की है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसके सीईओ हैं डेविड रस्किन्हा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रॉबर्ट इरविन ने। ये ऑस्ट्रेलियन है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा। अपने वीडियो को लाइक तो कर दिया ना, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, वहां पे प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।